बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर सुखद आसन पर, आरामदेह स्थान, किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी ना हो तो जमीन पर बैठें या फिर अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आंखों में किसी भी तरह की बाहरी प्रकाश ना पहुंचे, क्योंकि जब हम भीतर के प्रकाश में जाएंगे तो बाहरी प्रकाश का आवरण हमारी आंखों पर नहीं आना चाहिए, उससे ध्यान भ्रमित होगा। समस्त विचारों को शून्य कर लें। रीढ़ और गर्दन को सीधा करें। प्रथम स्थिति यही होनी चाहिए। समस्त ब्रह्मांड की रचना एक ही नाम से हो रही है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शक्ति के अधीन, और वो शक्ति है ओम। ओम का उच्चारण समस्त ब्रह्मांड में निरंतर हो रहा है। समस्त ग्रंथों पुराणों के अनुसार ओम महामंत्र जाप करने से समस्त सिद्धियां, उपलब्धियां, साधना, तपस्या सिद्ध होती है। आइए श्री सतगुरुदेव भगवान, श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमाते हैं कि प्रथम गुरु नाम उच्चारण करने से पहले कुछ श्वासें ब्रह्मांड की संरचना जिस नाम से हुई है उस नाम के अधीन करनी चाहिए। ओम। श्री दादा गुरु महाराज जी के कथन अनुसार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर पुनः श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण श्वासों से। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। आपने मुख से बोलने का प्रयास तभी करना है जब आप ध्यान ना लगा पाए, आंख बंद करके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन ना कर पाए। अभी शुरुआती दौर होगा, यह प्राथमिक स्थिति है। श्वासों पे सिमरण नहीं चल पा रहा है। उसी के मद्देनजर जो साधक नाम जप रहे हैं वे मुख से जप सकते हैं। मुख से परिपूर्णता होती है और नाम भीतर समाने लगता है। जैसे किसी भी चीज का, नाम का, शब्द का उच्चारण करने से, मुख से बोलने से वे कान तक आवाज पहुंचती है
और कान में बार बार गूंजने लगती है। लगातार आप किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे, जब मुख बंद होगा तब भी कान सुनने का कार्य करते रहेंगे, यानी वह आवाज मन तक पहुंचेगी और मन उस शब्द का उच्चारण बार बार करेगा और कान सुनेंगे। आपका समस्त ध्यान उस शब्द पर चला जाएगा। इसी प्रकार नाम बार बार मुख से उच्चारण करें। महामंत्र ओम, जो मुख से उच्चारण करके भीतर से कान द्वारा सुन रहे हैं, वह मुख को बंद करें तो जीवा हिलाएं और फिर मुख से भीतर से बोलें ओम। ये भी परिपूर्ण हो जाए तो स्वतः ही श्वासों से सिमरण शुरू करें। ओ म, ओ, भीतर की तरफ श्वास भरें, ओ, बाहर निकालें, म। दो शब्द समस्त ब्रह्मांड के दो शब्द द्वारा सिमरण करना सबसे उत्तम माना गया है। अब ये दो शब्द महाग्रंथों में, पुराणों में, काव्यों में, कथाओं में संत महापुरुषों द्वारा पहले ही मनुष्य को बताए जा चुके हैं, जिसमें अति उत्तम है राम। रा म, रा अंदर मां बाहर, श्वासों से जपते हुए ये विधि अपनाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वाह गुरु, वाह अंदर, गुरु बाहर, वाह गुरु, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर। और जब गुरु शब्द का उच्चारण बाहर की तरफ हुआ तो गुरु शरीर के समस्त विकारों को अपने साथ बाहर ले आते हैं और मन चित्त शुद्धता की ओर बढ़ जाता है। ओ म सो हम, ये समस्त नाम केवल दो शब्दों के हैं। अति उत्तम साधना केवल दो शब्दों से ही परिपूर्ण होती है। शांत, गहरी लंबी सांसें, गहरी लंबी सांसों के साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओ म, ओ म। ओम शब्द का जब हम उच्चारण श्वासों से करते हैं, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदा द्वार को भीतर की ओर संकुचित करके बंद कर लें और कुछ पल रुकें। धीरे धीरे श्वासें मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर ओ मां, ओ
ओ ओ ओ ओ शांत अनंत आनंद को प्राप्त ध्यान, एकाग्रचित मन, स्थिर शरीर, समस्त इंद्रियां शांत, समस्त विचार शांत, किसी भी तरह का विचार मन में उत्पन्न न होने दें। बंद आंखों में दर्शन श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जैसे आप खुली आंख से दर्शन करते हैं, अब आप बंद आंखों से दर्शन करें। स्वरूप को भीतर विराजमान करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अति उत्तम सूक्ष्म नाम को भीतर उतारने। सो हम, सो हम, सो हम, श्वासों से सो उदाहरणता आपको श्वास की आवाज, शब्द की आवाज इस दास के मुख से श्वासों से आ रही है, परंतु आपकी श्वासों से आवाज नहीं आनी चाहिए। केवल मन द्वारा उच्चारण शब्द और मन की आवाज को कान सुन रहे हैं, ऐसा विचार उत्तम विचार है। और इस तरफ अवश्य ध्यान दें कि आप नाम जाप कर रहे हैं और कान सुन रहे हैं। यदि कान सुन रहे हैं तो आपका मन साधना स्थित है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। यदि शरीर को जानने का प्रयास करें तो 3 शरीर इस जिस्म में है। एक तो यह जो दिख रहा है जब हम आंख या शीशे के सामने खड़े होके अपने आप के खुद के शरीर को देखते हैं, तो यह स्थूल शरीर है जो आंख से यानी दृष्टि से पांव से सिर तक दिखाई दे रहा है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। जब हम निद्रावस्था में होते हैं तो स्वप्न में भी एक शरीर भ्रमण करता है और हमें कहीं से कहीं हमारे विचारों को नींद के होते हुए भी वह ले जाता है और हम नींद में भी उसे हकीकत मानते हैं। सूक्ष्म शरीर जो हमें हर पीड़ा, हर सुख का एहसास स्वप्न अवस्था में कराता है। तीसरा है कारण शरीर। यह केवल ज्ञान स्वरूप है। सूक्ष्म वासना इसमें निवास करती है। 3 तत्वों से यह बना है, मन, बुद्धि और अहंकार।
ये कारण शरीर है, जिसमें से मन सबसे महत्वपूर्ण है और अत्यंत चंचल। मन की गति का अनुमान किसी भी ग्रंथ में नहीं लगाया जा चुका है। मन की गति इतनी सूक्ष्म और तेज है कि तीनों में से किसी शरीर के अंदर या बाहर से ये प्रकट नहीं होती। ना ही इसकी गति का अनुमान शरीर लगा सकता है। मन, बुद्धि क्या सोचती है, क्या विचार करती है, ये सब हमारे चंचल मन पर आधारित है। जैसा आपका मन ऐसी ही बुद्धि। यदि मन शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध विचारों की ओर बढ़ेगी। जैसे यदि आप सात्विक हैं तो आपकी बुद्धि कभी नास्तिकता का विचार नहीं करेगी। अहंकार अत्यंत सूक्ष्म, जो इस कारण शरीर का सबसे बड़ा विकार है। इन्हें और 3 नामों से भी गुरु ग्रंथों में उच्चारित किया गया है, सत, रज और तम। इन तीनों का जो संबंध है वह हमारे भीतर एक नाड़ी है, सुष्मिता नाड़ी, जो हमें भीतर के शरीर में यानी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कराने में सहायक होती है। सुषुम्ना नाड़ी जब हमारी दोनों श्वास नाक की दोनों नथुनों से पास होती है, यानी भीतर और बाहर आने लगती है, तो सूक्ष्म नाड़ी जागृत अवस्था में होती है। वही ध्यान में पहुंचने का उत्तम समय होता है। तीनों शरीर पर यह नाड़ी अंकुश लगा सकती है, बशर्त है कि उस समय हम नाम उच्चारण करें जब हमारे दोनों नथुने खुले हैं। और ये अमृत बेला में ही संभव होता है। कभी भी आप उठते हैं, नहा धोकर जब बैठें तो इसका अनुभव करके देखें। यदि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी तरह का आवरण यानी कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं है, तो आपके विचार जितने मर्जी दौड़ें, मन जितना अशांत हो, लेकिन आपकी दोनों श्वासें शांत होकर दोनों नथुओं से पास हो रही हैं। उस समय समस्त विचारों को शून्य कर लें और नाम उच्चारण करते हुए साधना में लीन हो जाएं। गुरु ग्रंथों के अनुसार यह उत्तम समय साधना का और ध्यान का है। आप इस समय यदि साधना और ध्यान करते हैं तो बहुत जल्द आप भीतर प्रवेश कर पाएंगे। भीतर प्रवेश करने का सबसे उत्तम समय है। 3 शरीर, शरीर की क्रियाएं, अंतःकरण, 10 इंद्रियां हैं। बहुत बड़ा यदि शरीर का वर्णन करा जाए तो कई घंटे इस शरीर के वर्णन में लगेंगे। नाम जाप करते रहें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है, परंतु आप कान से सुने, श्वासों से नाम जाप करें। मन 2 कार्य कर सकता है, ये आपको बार बार बताया जा चुका है। पहला, नाम उच्चारण। दूसरा, अपने मतलब की बात को सुनना। और आज यह साधना में
मतलब कि क्या बात है? नाम का उच्चारण। मन कर रहा है, कान सुन रहे हैं। कान एक साथ हजारों आवाजों को सुन सकता है, परंतु यह भी जो अति उत्तम आवाज होगी, जो भीतर जैसा शरीर होगा, यानी सात्विक शरीर, आस्तिक, नास्तिक जैसे विचार होंगे, वही आवाज को सुनकर मन को पहुंचाता है। और मन उसी के अनुसार कार्य करता है। इसलिए कहते हैं, कान और आंख। आंख वही देखे जो शुद्धता की ओर बढ़ता हो, यानी आंख जो देखती है वह भी मन तक संकेत पहुंचता है। ये दोनों इंद्रियां मन से संबंधित हैं, मन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आंखों से कभी बुरा ना देखें। यदि आंखों से हम कुछ भी आवरण को भीतर लेके जाते हैं तो मन उसी में मलिन हो जाता है। अब वे चाहें गुरु दर्शन हो तो वे गुरु दर्शन करेगा। यदि किसी झगड़े या नास्तिकता की तरफ वे अपना निगाहें करेगा और वे आंखें वही भीतर उतार देंगी तो मन उसी में लीन हो जाएगा। यही कान की स्थिति है। कान जो सुनते हैं वे मन तक पहुंचती है तो मन उसी में लीन हो जाता है। इसलिए केवल गुरु शब्द को ही, गुरु दर्शन को ही इन दोनों इंद्रियों से भीतर की ओर लेके जाएं। आंख से सदगुरुदेव भगवान जी का दर्शन करें, कान से भजन, कीर्तन और सत्संग सुने। ये दोनों इंद्रियां मन को अति प्रभावित करती हैं। यदि शरीर की इन दोनों इंद्रियां को साध लिया जाए तो मन को एकाग्रचित करना आसान हो जाता है। पांच तत्व आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। पांच कामेंद्रियां हैं। कान कामेंद्रियां, आंख कामेंद्रियां हैं, त्वचा, जीभ और नाक। त्वचा, जैसे आप साधना में बैठे हैं, यदि आपको कोई छू ले तो आपका मन तुरंत समस्त काम को छोड़कर वापस आपकी त्वचा की तरफ ध्यान देगा। इसलिए साधना में बैठते हुए इस तरह से बैठे कि शरीर हिले ना, कोई आपको छुए ना, किसी भी तरह से त्वचा पे कोई आवरण ना आने दें। जीभ, जैसे हम जीभ से उच्चारण कर रहे हैं, ये बात कहां जा रही है? सीधी मन की ओर। त्वचा को छुआ तो बात कहां पहुंची? सीधे मन में। आंख, कान, त्वचा और जीभ। इसके बाद है नाक। हम कोई भी चीज इस नाक से सूंघते हैं तो इसकी आवाज कहां तक पहुंचती है? सीधी मन की ओर। जैसे कोई दुर्गंध आई तो मन में विचार आया कि गंध है, हम नाक ढक लेते हैं, तो मन ने आपके ये विचार उत्पन्न किया। आवाज कहां पहुंची? मन की ओर। यदि कोई स्वादिष्ट व्यंजन की सुगंध आई तो भी यह आवाज कहां पहुंची? मन में। और मन ने अपनी क्रियाएं देना शुरू कर दिया। पांचों इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं। इन पांचों को यदि संगठित करके शांत करना है
तो केवल एक ही उपाय है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जाप निरंतर करते रहें। प्रिय साधकों, ऐसे तो बहुत कुछ इस शरीर में है, कहां तक वर्णन करा जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री जीवन चरित्र, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में विशेष तौर पर शरीर का वर्णन किया गया है, जो अति लंबा अध्याय है, जिसे बारंबार पढ़ने पर ही शरीर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हम जिस शरीर में रहते हैं, यानी आत्मा जिस शरीर में रहती है, मन को उस शरीर का ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान जिस साधक को होगा, जिस भक्त को होगा, वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। परंतु श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के बिना सब निरर्थक है, सब शून्य है। परंतु ऐसा नहीं कि आप उस ज्ञान की ओर ना बढ़ें, सत्संग ना सुने, अच्छी बात ना सुने, अच्छा ना देखें। ये ज्ञान ही सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में पहुंचाता है। जिस समय ये शरीर भीतर से सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पण हो जाए, तो ज्ञान को शून्य कर लेना चाहिए। यानी फिर ज्ञान नहीं, केवल आज्ञा, और उस आज्ञा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अर्पण कर दें। समस्त इंद्रियों को सद्गुरुदेव भगवान जी के अर्पण करने और खुद शून्य को प्राप्त हो। गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा में भेद अगाधु। यानी गुरु अगर दिन में यह कहें शिष्य से कि रात है, तो शिष्य को बिना विचारे, बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के ये मान लेना चाहिए कि जो सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है वे अटल सत्य है। चाहे आंखें दिन देख रही हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी रात दिखा रही है, तो शिष्य को रात मान लेनी चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो रात को करते हैं। इसे कहते हैं आज्ञा। अति उत्तम साधक, अति प्रिय साधक, जो सद्गुरुदेव भगवान जी जिस जीव को अत्यंत प्रेम करते हैं, उसे वरदान दे देते हैं कि वे आज्ञा में आ जाए। अन्यथा आज्ञा में आना आज के कलयुग में संभव नहीं है। फिर भी जो साधक साधना अमृत बेला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, उनके लिए गुरु कृपा वरदान साबित होती है, अवश्य प्राप्त होती है। प्रिय साधकों, अपने जीवन का ध्येय बना लें। 1 घंटा 40 मिनट 4 घड़ी सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर नाम जाप करना है। वैसे तो 24 घंटे दिन के इस शरीर को मिलते हैं, अत्यंत श्वासें मिलती हैं। केवल इन 24 घंटों को, इसमें से 10वां हिस्सा यदि देखा जाए तो 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं।
ये भागवत पुराण के अनुसार है कि 10वां हिस्सा भगवान को देना चाहिए अमृत वेला में। फिर भी जब सदगुरुदेव भगवान इस धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने जीव की दशा देखने के बाद, रहम करने के बाद, बख्श देने के बाद इसमें से केवल 1 घंटा 40 मिनट या यूं कहिए 4 घड़ी, जो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, यदि उसे नापा तोला जाए तो 1 घंटा 30 मिनट से कुछ ज्यादा होता है। प्रिय साधकों, इस ओर अवश्य ध्यान दें। निरंतर साधना, निरंतर जाप करना ही मनुष्य का अंतिम देह होना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के नहाकर सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठें और अपना 4 घड़ी का समय मन द्वारा, यदि मन नहीं है तो समय या फल कम प्राप्त होगा, इसलिए मन द्वारा नाम जाप करें। मन जाप कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? यदि आपके कान सुन रहे हैं तो मन जाप कर रहा है, सीधी सी विधि है। और जब कान मन को नाम की आवाज सुनाते हैं तो हम साधना स्थित होने लगते हैं। आंख बंद करके सूक्ष्म शरीर को जागृत करने लगते हैं और प्रभु चरणों में लीन होने लगते हैं। शांत, गहरी लंबी सांसें। समस्त क्रियाएं आपको बताई जा चुकी हैं। जो असमर्थ लगते हैं या समझते हैं वे अमृत वेला श्री नंगली वाले के प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां ध्यान की क्लास में जाकर कान से किसी भी मोबाइल उपकरण को लगाकर ध्यान में उतरने का प्रवेश द्वार खोल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं साधना का। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर अत्यंत है। इस कृपा का प्रसाद समस्त जीव को मिले, समस्त भक्तों को मिले, समस्त नामधारी इंसान को मिले, उसका अति उत्तम समय है अमृत वेला। साधकों के लिए समय की कोई सीमा नहीं है, परंतु गृहस्थी लाचार हैं, मजबूर हैं। उन्हें ग्रंथों महापुराणों में गृहस्थ जीवन के लिए 3 से 4 बजे का समय अति उत्तम बताया गया है और साधकों के लिए अर्धरात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, 12 से 3 बजे का साधकों के लिए विशेष महत्व होता है, जहां सिद्धि दर्शन प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। प्रिय साधकों, ये वाणी विश्राम लेगी तो आप लगातार साधना स्थित रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही दास आपके समक्ष कुछ बोल रहा है। सो 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 शांत।
और शांत। गर्दन को सीधा रखें, विचारों को सुने और जो विधि बताई गई है उस विधि अनुसार श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम मन द्वारा भीतर प्रवेश करें।